हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आई एम शर्मिला और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका सेकंड वाला वीडियो, फर्स्ट वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट, देयर मॉडिफिकेशन, देयर फंक्शन, then structure of stem, their modification, function and structure of leaf and all that things. Okay, so vegetative part हमने यहाँ पे complete किया था. Now we move towards the inflorescence and the remaining part of this lesson. Okay, so start with inflorescence. What we call the inflorescence बेटा? Inflorescence are the arrangement of flower on the floral axis. कोई भी एक स्टेम का पार्ट है, फ्लोरल एक्सिस का पार्ट है, उसके ऊपर फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट रहती है, जो सीक्वेंस रहता है, दैट अरेंजमेंट वी कॉल द inflorescence. Okay, so on the basis of their sequence they are categorized into 5 main category. First is solitary, cymose type of inflorescence, racemose type of inflorescence, mixed type and special type of inflorescence. ओके, सो सॉलिटरी फ्लावर मतलब एक सिंगल फ्लावर आ रहा है। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस मीन्स गुच्छा नहीं आएगा, फ्लावर का गुच्छा नहीं आएगा, एक सिंगल फ्लावर आ रहा है। तो सिंगल फ्लावर आएगा तो प्लांट के ऊपर किस जगह पे आएगा उसके बेसिस पे उसके दो टाइप्स आते हैं। एक है टर्मिनल, सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर एंड सेकंड है सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर में हमने एग्जाम्पल लिखा है नाग चंपा। ये क्या होता है बेटा, जो अपर मोस्ट ब्रांच है, ये जो मेन ब्रांच है फ्लावर फ्लोरल एक्सिस की, उसके अपर मोस्ट पार्ट पे आपके फ्लावर आ रहे हैं, अपर मोस्ट पार्ट पे फ्लावर आ रहे हैं मेन ब्रांच के एक्सिस के, मेन एक्सिस के ऊपर। दैट्स व्हाई वी कॉल द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर। एंड ऑक्सिलरी अगर साइड वाली ब्रांचेस पे आ रहे हैं, साइड वाली ब्रांचेस में मे बी दे आर ऑन द अपर पोजीशन और दे मे बी दे आर ऑन द साइड पोजीशन, तो वो कहलाता है आपका ऑक्सिलरी फ्लावर। एग्जाम्पल इज द चाइना रोज और हिबिस्कस, ये आपका ऑक्सिलरी फ्लावर के एग्जाम्पल में आएगा। देन साइमोस टाइप, रेसिमोस टाइप, मिक्स्ड टाइप एंड स्पेशल टाइप हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। मिक्स्ड टाइप में देखेंगे, एक्चुअली मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइमोस एंड रेसिमोस, सो हम यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द रेसिम टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस और रेसिमोस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस में एक्चुअल होता क्या है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो इनडेफिनाइटली एंड डज नॉट टर्मिनेट टू फ्लावर। मीन्स जो मेन एक्सिस है इसके ऊपर फ्लावर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, बट वो आपका स्टॉप, उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होती जाएगी, कंटिन्यूअसली फ्लावर का प्रोडक्शन वहाँ पे होता रहेगा। तो वो कहलाता है आपका रेसिम टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस और रेसिमोस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इसकी कुछ कैटेगरी है, कौन सी है? पहला है स्पाइक में क्या है कि आपका जो फर्स्ट फ्लावर है उसकी जो डंडी होती है, जिसे हमने पेडिसेल कहा था, वो बहुत बड़ी होगी। देन सेकंड फ्लावर आएगा, देन थर्ड फ्लावर, देन फोर्थ फ्लावर, फिफ्थ फ्लावर एंड सिक्स फ्लावर। सो जैसे जैसे हम एक्रोपिटल सक्सेशन में जाएंगे, एक्रोपिटल डायरेक्शन में जाएंगे, तो फ्लावर्स की जो पेडिसेल है वो छोटी छोटी हो जाएगी और आपको जो फ्लावर का शेप है, इन्फ्लोरेसेंस का शेप है, वो कोन जैसा दिखाई देगा। और जो नीचे वाले फ्लावर है वो ओल्डर फ्लावर है बेटा, और अपर वाले फ्लावर जो होते हैं वो यंगर फ्लावर हो जाते हैं, मीन्स न्यूली ओरिजिनेट हो रहे हैं। और older flower big in size and they are female flower, means unisexual है, they only contain the pistil. ओके, और अपर वाले फ्लावर जो है वो आपके मेल सेक्स पार्ट को कवर ये करते, लाइक योर एंड्रोशियम पार्ट को कंटेन करते। तो नीचे की तरफ फीमेल पार्ट फ्लावर एंड ऊपर की तरफ मेल फ्लावर यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइक। ओके, देन स्पिकलेट का बेस्ट एग्जांपल है गेहूं के फ्लावर तो मे भी आपने नहीं देखे होंगे, पर गेहूं की बाली ज़रूर सबने देखी है। गेहूं की बाली में क्या होता है, आपने देखा होगा उसकी बाली में एक धागे जैसा, एकदम धागे जैसा पतला पतला ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकलता है, जो बहुत ही सुई जैसा पतला रहता है, नुकीला रहता है। तो एक्चुअली देख क्या है बेटा, ये आपकी कुछ फॉल्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं, एंड इस फॉल्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ससाइल फ्लावर आपके ओरिजिनेट हो जाते हैं। ससाइल फ्लावर मीन्स ऐसे फ्लावर जिनमें डंडी नहीं होती। अगर फ्लावर के अंदर ये ससाइल फ्लावर यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, मीन्स ये फ्लावर है बेटा, ये फ्लावर के अंदर अगर डंडी है तो उसे हम बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। पेडिसिल है तो वी कॉल पेडिसिलेट फ्लावर, एंड अगर पेडिसिल नहीं है तो दैट फ्लावर वी कॉल द ससाइल फ्लावर। तो ससाइल फ्लावर ग्रो हो जाएंगे तो वो कहलाएगी आपकी स्पिकलेट टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। गेहूं में मिलेगा, बाजरा में मिलेगा, ज्वार में मिलेगा, है ना। देन कैटकिन टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, कुछ भी नहीं, कैटकिन स्पाइक का उल्टा है। स्पाइक को हमने सीधा ग्रो किया था, कैटकिन को हमें उल्टा ग्रो करना है, जस्ट इतना डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे भी ओल्डर फ्लावर नीचे की तरफ जाएंगे, यंगर फ्लावर ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर होंगे, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर होंगे। नीचे के फ्लावर्स की साइज बिग होगी, ऊपर के साइज के फ्लावर की साइज छोटी होगी। बस हमने स्पाइक को उल्टा कर दिया तो वो हो गया आपका कैटकिन टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। एग्जांपल इज योर मलबेरी। देन कोरियम टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, इसका बेस्ट एग्जांपल है लैंटाना। लैंटाना में क्या हो जाता है, आपके
अल्टरनेट छोटे छोटे फ्लावर्स आ जाते हैं एंड ऑल दैट फ्लावर्स हैव अ सेम साइज ऑफ पेडिसेल। उनकी जो पेडिसेल की साइज होती है वो सेम दिखाई देती है, आपको एक जैसे दिखाई देते हैं एंड अल्टरनेटली ग्रो हो रहे हैं दोनों एक्सिस के ऊपर, तो वह कहलाएगा आपका कॉरियम टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। अम्बेल टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल है ओनियन, और ओनियन के फ्लावर अगर आपने देखा होगा तो एक ही पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारे फ्लावर निकल रहे हैं राउंडेड फॉर्म में एंड लुक लाइक अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल ओनियन टाइप, सॉरी सिंगल अम्बेल टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। और ये कंपाउंड अम्बेल भी प्रिपेयर करता है। कंपाउंड अम्बेल मतलब ऐसे ब्रांचेस बन जाएगी उसकी एंड ब्रांचेस के ऊपर एक पूरा राउंड शेप स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स आपके ओरिजिनेट हो जाएंगे, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड अम्बेल। कंपाउंड अम्बेल आपको देखने को मिलेगा अजवाइन के पेड़ के अंदर, देन धनिया के अंदर, धनिया का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो भी कंपाउंड अम्बेल आपको देखने को मिलेगा। देन कैपिचुलम टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, ये आपको देखने को मिलेगा बेटा सनफ्लावर के अंदर। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है सनफ्लावर का, आपने देखा होगा बड़ा सा फ्लावर है, वो तो सिंगल फ्लावर है, वो एक्चुअली सिंगल नहीं फ्लावर, वो एक एक्चुअली पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। अगर आप उसकी एक एक पंखुड़ी उखाड़ के देखते हैं तो हर एक पंखुड़ी के नीचे आपका एक सीड डेवलप होता है, हर एक पंखुड़ी के नीचे एक सीड डेवलप होता है, हर एक करोला के नीचे एक सीड डेवलप होता है, मींस दैट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ फ्लावर, दैट कंप्लीट पेटल एक्ट्स एज अ फ्लावर। तो ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ओरिजिनेट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल द कैपिचुलम टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। सो ऑल दीज आर द कैटेगरी ऑफ रेसिमोस टाइप, all these are the category of racemose type of the inflorescence. Now move towards the cymose type. साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा बेटा, साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस में द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस बिकम फ्लैट टॉप इन्फ्लोरेसेंस इन विच टॉप ओपन फर्स्ट, मीन्स टॉप वाला जो फ्लावर होगा वो सबसे पहले ओरिजिनेट होगा, ओपन होगा, सबसे पहले ओपन होगा और फ्लैट दिखाई देगा आपको। जो इन्फ्लोरेसेंस बाहर से देखेंगे हम तो कुछ हमें फ्लैट दिखाई देगा। इसके डिवीजन है यूनिपेरस, बायपेरस एंड मल्टीपेरस। इनको तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, यूनिपेरस, बायपेरस एंड मल्टीपेरस। यूनिपेरस के अगेन दो सब टाइप आते हैं, उसमें पहला है हेलिकॉइड टाइप एंड दूसरा है स्कॉर्पॉइड टाइप। हेलिकॉइड टाइप का एग्जांपल है बेटा पोटैटो। आपने देखा होगा कि पोटैटो के फ्लावर एक फ्लोरल एक्सिस पे एक ही साइड से ओरिजिनेट होते हैं, एक ही साइड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो कोई भी एक साइड से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उसे हमने बोला हेलिकॉइड टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। और साइज सबकी सेम होती है, मीन्स पेडिसेल की जो लेंथ होती है सबकी सेम होती है। स्कॉर्पॉइड टाइप आपको जनरली कॉटन में देखने को मिलता है और वहाँ पे आपकी दोनों साइड से फ्लावर ग्रोथ हो रही है, फ्लावर की ग्रोथ हो रही है, बट जिगजैग पैटर्न में हो रही है। कैसे, एक अल्टरनेट, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, तो जिगजैग ग्रोथ आपकी देखने को मिलती है स्कॉर्पॉइड टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस में। देन बायपेरस से सेकंड, बायपेरस का बेस्ट एग्जांपल जास्मिन इज देयर। यहाँ पे क्या होगा, मेन फ्लोरल एक्सिस जो है बेटा वो दो में डिवाइड होगा, ये यहाँ पे जाके फिर से दो में डिवाइड होगा, फिर से दो में डिवाइड होगा, हर बार दो में डिवाइड होगा एंड दो में डिवाइड होने के उसके अपर मोस्ट पोजीशन पे आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, उसके अपर मोस्ट पोजीशन पे फ्लावर देखने को मिलेगा। तो ये जो दो डिवीजन है ये आपको बायपेरस कंडीशन में देखने को मिलता है, जो साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस का सब टाइप है। देन मल्टीपेरस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस जो हमें कैलाट्रोपिस के अंदर देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं ओक, मतलब आंकड़े का फूल। आंकड़े का इन्फ्लोरेसेंस अगर आपने देखा हुआ तो बहुत ही कॉमन है, उसमें भी ये जो होगी यहाँ पे जैसे दो में डेवलप होती है, यहाँ पे मल्टी डेवलप हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप होती है और उसकी ब्रांचेस के अपर मोस्ट पोजीशन पे जैसे आपका कंपाउंड अम्बेल दिखाई देता है, थोड़ा बहुत कंपाउंड अम्बेल जैसा वो आपको दिखाई दे रहा है मल्टीपेरस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, जहाँ पे बहुत सारे डिवीजन आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मेन जो ब्रांच है वो दो में डिवाइड होगी एंड उसकी जो अपर मोस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन है वहाँ पे नंबर ऑफ द फ्लावर्स आपके ओरिजिनेट हो जाएंगे, तो दैट कंडीशन वी कॉल द मल्टीपेरस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, जो हमें कैलाट्रोपिस के अंदर आंकड़े के अंदर देखने को मिलेगी। देन थर्ड टाइप जो इन्फ्लोरेसेंस का है हमारा, वो स्पेशल टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस है, जो दोनों को फॉलो नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइप तो ये दोनों को फॉलो कर रहे हैं, रेसिमोस को और साइमोस को। कुछ स्पेशल टाइप ऐसे हैं जो दोनों को फॉलो नहीं करते, तो वो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं। वो हमारे पास तीन हैं, एक है साइथियम, हाइपोथोडियम एंड वर्टिसिलिएस्टर। साइथियम के एग्जांपल है यूफोरबिया पुल्चेरिमा। यूफोरबिया पुल्चेरिमा दूधी बोलते हैं हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बेटा, और वो एक घास है, दूधी घास है। अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें से दूध बाहर निकलता है, लेटेक्स बाहर निकलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट दूधी। ओके, तो उसकी जो फ्लावर्स है, उनका जो फ्लावर्स के वो छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं उसके अंदर, तो उसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पे फीमेल पार्ट डेवलप होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेल पार्ट डेवलप होगा। ऐसे डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा और एक पूरे गुच्छे में डेवलप होगा ये अपर वाली पोजीशन में, तो उसे हम बोलेंगे साइथियम टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। देखन हाइपोथोडियम देखने को मिलेगा आपको बनियान, पीपल एंड फीकस के अंदर, बनियान, पीपल एंड फीकस के अंदर। यहाँ पे आपका एक कप लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे मेल फ्लावर्स ओरिजिनेट होंगे और उसके अंदर फीमेल फ्लावर्स होंगे, मींस फीमेल फ्लावर्स आर सराउंडेड बाय अ स्मॉल मेल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल है तो दोनों आपके सराउंडेड रहते हैं एंड ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर में क्लोज्ड पैटर्न में रहता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथोडियम टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। वर्टिसिलिएस्टर टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस वेरी कॉमन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन दो नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं।
ये आपको देखने को मिलेगा तुलसी के अंदर। तुलसी की जो मंजीरी होती है बेटा, मंजीरी में पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, पर्पल कलर के, अगर आपने किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो वो पर्पल कलर के फ्लावर की अरेंजमेंट मीन्स वो मंजीरी की अरेंजमेंट कैसी होती है, वो कुछ ऐसी होती है। यहाँ पे मंजीरी के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे देखो ये पहला फ्लावर ओरिजिनेट हुआ, फिर ये फ्लावर से डंडी नीचे जाएगी, यहाँ पे दूसरे फ्लावर ओरिजिनेट होगा, फिर यहाँ से डंडी नीचे जाए ऊपर जाएगी, तीसरा फ्लावर ओरिजिनेट होगा, और फिर यहाँ से डंडी नीचे आएगी, चौथा फ्लावर ओरिजिनेट होगा। मीन्स हर बार आपको ऐसा 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 स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ऐसे ये पूरी मंजीरी आपकी फुलफिल होती है। तो दैट सिंगल स्ट्रक्चर वी कॉल द वर्टिसिलिएस्टर टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, दैट इन्फ्लोरेसेंस वी कॉल द वर्टिसिलिएस्टर टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। तो ये कुछ फ्लावर्स की अरेंजमेंट थी फ्लोरल एक्सिस के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड किया गया है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारी फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए या फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी आता है, एंड इवन दो नीट पे भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि फैमिली से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द हाउ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। सो टाइप्स ऑफ फ्लावर, कितने तरह के टाइप्स है हमारे पास फ्लावर के बेटा? दो टाइप्स है जो हमने ऑलरेडी देख चुके एक बार, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इफ अ फ्लावर कंटेन आइदर फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, दैट फ्लावर वी कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो उसके पास फ्लावर के पास सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा तो हम उसे पिस्टलेट फ्लावर बोलेंगे, या तो फ्लावर के पास सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा तो हम उसे स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, क्योंकि स्टेमिन इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसे हम पिस्टलेट फ्लावर एंड स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। एंड उसी कंडीशन को हम डायोशियस बोलते हैं। डायोशियस मीन्स टू सेक्स ऑर्गन ऑन द डिफरेंट फ्लावर, टू सेक्स ऑर्गन इन द डिफरेंट फ्लावर। इसके मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको बताए थे कि जो हमारी गॉड फैमिली लाइक योर गिलकी, लौकी, करेला, इसमें आपको दो फ्लावर देखने को मिलते हैं येलो कलर के। एक बड़े साइज का फ्लावर होता है जो पिस्टलेट फ्लावर होता है, जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होती है लाइक योर पिस्टल। एंड सेकंड जो छोटे साइज के फ्लावर होते हैं वो स्टेमिनेट फ्लावर होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट होते हैं। Second is a bisexual flower, means if the flower are having both the sex organ in a single flower, that condition we call the bisexual flower, and that we also call the monoecious. Monoecious means both the sex organ are present in the single flower, both sex organ present in the single flower. तो ये monoecious condition. China rose is the best example of it, जो हमने बहुत देखा है, बहुत ही कॉमन है। इवन तो आपके रोज also come here. देन नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स क्या है बेटा? फ्लोरल पार्ट्स में है आपका कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, जिसे हम बोलेंगे फ्लोरल पार्ट्स। तो फ्लोरल पार्ट्स कितने प्रेजेंट होते हैं एक फ्लावर के अंदर, उसके बेसिस पे उसके कुछ टाइप किए गए हैं। फर्स्ट है डायमेरस। डायमेरस मतलब अगर एक फ्लावर के अंदर सभी चीज़ें दो है, दो मीन्स दो कैलिक्स है, दो करोला है, दो एंड्रोशियम है, दो गाइनोशियम है, या दो के टेबल में है ना, दो है या दो के टेबल में है, मीन्स आपके कैलिक्स दो है, करोला दो है, बट एंड्रोशियम 4 हो जाएंगे, है ना, गाइनोशियम 2 हो जाएंगे। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं डायमेरस फ्लावर। अगर 3 है, 3 पेटल, 3 सेपल, 3 एंड्रोशियम, 3 गाइनोशियम, तो उसे हम बोलेंगे ट्राइमेरस फ्लावर। अगर टेट्रा 4 है, मीन्स 4 पेटल, 4 सेपल, 4 एंड्रोशियम, 4 गाइनोशियम, दैट वी कॉल टेट्रामेरस। एंड पेंटामेरस अगर 5 हो गए तो पेंटामेरस। और बहुत ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, मीन्स पंखुड़ी भी बहुत सारी है, नंबर ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स आर देयर, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोमेरस फ्लावर, दैट वी कॉल द हेट्रोमेरस फ्लावर। लाइक योर रोज के अंदर बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती है, उसके अंदर बहुत सारे गाइनोशियम होते हैं, बहुत सारे एंड्रोशियम होते हैं, तो वो हेट्रोमेरस टाइप ऑफ द फ्लावर। पेंटामेरस का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल बोलते हैं, जिसे हम हिबिस्कस बोलते हैं। ओके, सो इस बेसिस पे फ्लोरल पार्ट्स के बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है, ड्राइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस एंड हेट्रोमेरस। ओके, देन पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी क्या है? हमें पता है कि ओवरी इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज द पिस्टल का पार्ट है बेटा। तो पिस्टल है मीन्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करिए, देखो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका पिस्टल। यहाँ पे ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये ओवरी है, ये सोलन पार्ट जो है ये ओवरी है। तो ये ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे इसके 3 टाइप हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपिगाइनस। हाइपो मतलब ऊपर, हाइपो मतलब ऊपर, तो ये ओवरी के नीचे से बाकी सब फ्लोरल पार्ट, ये थैलामस, देन यहाँ से आपके पेटल स्टार्ट हो गए, यहाँ से आपके सेपल स्टार्ट हो गए, यहीं से आपके एंड्रोशियम स्टार्ट हो गए। तो ओवरी की पोजीशन इज सुपीरियर, ओवरी इज सुपीरियर, दैट कंडीशन वी कॉल्ड हाइपोगाइनस ओवरी, सुपीरियर ओवरी, दैट वी कॉल्ड हाइपोगाइनस ओवरी। पेरीगाइनस में क्या होता है? ओवरी बीच में रहती है, ये ओवरी जो है ये बीच में रहेगी, बीच में मतलब यहीं से आपके फ्लोरल पार्ट स्टार्ट हो गए, यहाँ से कैलिक्स स्टार्ट हो गया, ये करोला स्टार्ट हो गया, एंड्रोशियम यहीं से स्टार्ट हो गए, है ना। तो ये ओवरी की पोजीशन
बीच में से स्टार्ट हो गई और ओवरी की पोजीशन नीचे है, ओवरी की पोजीशन आपकी बीच में है, नीचे भी नहीं बोलेंगे हम, बीच में, क्योंकि बीच से स्टार्ट हो गया तो इसे हम बोलेंगे पेरीगाइनस टाइप ऑफ द ओवरी। एंड एपिगाइनस में क्या हो जाता है, एपिगाइनस में ओवरी इन्फेरियर हो जाती है, मीन्स ये आपकी ओवरी की पोजीशन होगी, ये पूरी तरीके से नीचे है और फ्लोरल पार्ट यही ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं, यही ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कहलाती है, ये आपकी ओवरी आ जाती है इन्फेरियर, ओवरी की पोजीशन आ जाती है इन्फेरियर। तो ये ओवरी की पोजीशन इन्फेरियर है तो उसे हमने बोला एपिगाइनस टाइप ऑफ ओवरी। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द ओवरी फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, हाइपोगाइनस अगर ओवरी सुपेरियर है, पेरीगाइनस अगर ओवरी बीच में है तो वो पेरीगाइनस कंडीशन, एंड एपिगाइनस अगर ओवरी आपकी नीचे की तरफ है। तो एपिगाइनस में एग्जाम्पल है कुकुम्बर, सनफ्लावर, हाइपोगाइनस में है मस्टर्ड, चाइना रोज, एंड पेरीगाइनस में आपको मिल जाएगा प्लम, रोज, प्लम एंड रोज। ये कुछ एग्जांपल है जहाँ पे आपकी पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे वो डिवाइड हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स एक सर्कुलर पोजीशन में, फ्लावर ऐसे गोलाकार दिखाई देते हैं आपको, ऐसे कोई फ्लावर ट्रायंगुलर या टेढ़ा मेढ़ा दिखाई नहीं देगा, तो जनरली सर्कल होते तो सर्कुलर, इसमें उनकी अरेंजमेंट कैसे, उनको किस तरह से रखा गया है साथ में, उनको किस तरह से लगाया गया है, उसके बेसिस पे उसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। इस और एस्टिवेशन के हमारे पास यहाँ पे 5 टाइप है बेटा। अगर जैसे ये वॉल्वेट में यहाँ पे पेंटामेरस फ्लावर का एग्जांपल ले रही हूँ, मतलब मुझे सब चीज़ें 5-5 करना है, तो मैं यहाँ पे एस्टिवेशन भी सब 5-5 लिए। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन है वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन में क्या है, ये पेटल है सपोज, तो एक पेटल दूसरे पेटल को पड़ोस में है और दोनों के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, एक दूसरे को एक सर्कुलर पैटर्न में है और दोनों का आपस में कोई अटैचमेंट नहीं है, तो वो कहलाएगा वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। और अगर गैमोसेफेलस होगा तो अटैचमेंट भी होगा, अगर गैमो कंडीशन होगी तो अटैचमेंट भी होगा, बट एक लाइन में, एक सर्कल में, तो उसे बोलेंगे वॉल्वेट टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। सेकंड है ट्विस्टेड टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पंखुड़ी दूसरे पंखुड़ी को ट्विस्ट कर रही है, एक करोला दूसरे करोला को ट्विस्ट कर रहा है, तो अगर ट्विस्टेड टाइप ऑफ द एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा जहां पे पंखुड़ियां आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। एम्ब्रिकेट टाइप ऑफ द एस्टिवेशन में वन फ्लोरल पार्ट मीन्स योर वन करोला, वन पंखुड़ी जो होगी वो पूरी तरीके से अंदर की तरफ होगी, ये देखो ये पूरी तरीके से अंदर की तरफ है, एंड बाकी की जो पंखुड़ियां है, बाकी की जो फ्लोरल पार्ट्स है वो आपस में ट्विस्टेड है, ये आपस में ट्विस्टेड है, सब ट्विस्टेड है देखो, तो वो एस्टिवेशन कहलाता है एम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। क्विंक्विंसियल टाइप ऑफ द एस्टिवेशन में एक फ्लोरल पार्ट अंदर होगा, एक फ्लोरल पार्ट बाहर होगा और बाकी के ट्विस्टेड होंगे, एक अंदर की तरफ होगा टोटली, एक टोटली बाहर की तरफ होगा और बाकी के ट्विस्टेड होंगे, तो उसे हम बोलेंगे क्विंक्विंसियल टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। एंड नेक्स्ट है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन आपको मटर में देखने को मिलेगा, पी प्लांट में, और कौन सा फ्लावर है जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसको जो पर्पल कलर का फ्लावर होता है शिवजी के ऊपर चढ़ता है जनरली, तो उसकी जो एस्टिवेशन होता है, यहाँ पे देखो ये बड़े से 2 पेटल होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, देन उसके अंदर छोटे 2 पेटल होते हैं और देन उसके अंदर 2 छोटे पेटल्स होते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है, ट्रायंगुलर पोर्शन में वो अरेंज रहते हैं एक दूसरे को, तो ये एस्टिवेशन कहलाता है आपका वेक्सिलरी टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। तो फ्लोरल पार्ट्स एस्टिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लोरल डायग्राम। अगर आपको फ्लावर्स का एस्टिवेशन देखना आ गया, उसको आइडेंटिफाई करना आ गया, तो आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना बेटा बहुत आसान हो जाता है, और ये प्रैक्टिकल का पार्ट है तो इंपॉर्टेंट है। देन गाइनोशियम सब देख लिया हमने, एंड्रोशियम देख लिया, गाइनोशियम देख लिया, एंड्रोशियम का भी तो पार्ट हमने ऑलरेडी देखा था, बेसिफिक्स आपका वगैरह। गाइनोशियम कार्पेल है, कैसा है, क्या है, उसके बेसिस पे उसके कुछ टाइप है। फर्स्ट है मोनोकार्पिलरी, मतलब एक सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है एक फ्लावर के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं मोनोकार्पिलरी, एग्जांपल इज पी, मटर। बायकार्पिलरी, एक फ्लावर के अंदर 2 कार्पेल प्रेजेंट है, दैट वी कॉल्ड बायकार्पिलरी, एग्जांपल इज मस्टर्ड। ट्राइकार्पिलरी, एक फ्लावर के अंदर 3 कार्पेल प्रेजेंट है, दैट वी कॉल्ड द ट्राइकार्पिलरी, एग्जांपल इज ओनियन। टेट्राकार्पिलरी, एक फ्लावर के अंदर 4 कार्पेल आपके प्रेजेंट है, दैट वी कॉल द टेट्राकार्पिलरी, एग्जांपल है सिलेरेंडोडेंड्रॉन। एंड पेंटाकार्पिलरी, एक फ्लावर के अंदर 5 कार्पेल प्रेजेंट है, दैट वी कॉल द पेंटाकार्पिलरी, एग्जांपल इज चाइना रोज। चाइना रोज हमें बहुत कॉमन है, दैट्स वाई हमें पता चलता है। चाइना रोज में आपने देखा होगा ऐसे अपर की पोजीशन पे आपको ऐसे 5 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो ये 5 कार्पेल प्रेजेंट है। पॉलीकार्पिलरी, जहाँ पे मोर देन 5 बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट होंगे, मोर देन 5, दैट कंडीशन वी कॉल्ड पॉलीकार्पिलरी, एग्जांपल इज पॉपी और ओपियम। ओपियम और पॉपी के फ्लावर में आपको देखने को मिलती है। तो गाइनोशियम,
जो नंबर ऑफ कार्पेज के ऊपर आपका बेसिस करता है। नाउ इसके आगे क्या है देखें। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन वी कॉल्ड अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू ओवरी वॉल। ओवरी वॉल के अंदर ओव्यूल का अटैचमेंट क्या है उसके बेसिस पे हम उसे बोलते हैं प्लासेंटेशन। ओके, तो ये हमारे पास कुछ टाइप से प्लासेंटेशन के। फर्स्ट है मार्जिनल टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन। ये आपको मटर में देखने को मिलता है, पी प्लांट में। आपने देखा होगा पी प्लांट में ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं उसके, और उसकी मार्जिन से आपके मटर के दाने चिपके हुए रहते हैं। तो मार्जिन से मतलब जब हम ओपन करेंगे तो बीच वाले मार्जिन एरिया से वो चिपके हुए रहते हैं, और उसके साथ वो जो सफ़ेद अटैचमेंट रहता है, ये छोटा सा अटैचमेंट जिससे वो चिपके रहते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लासेंटा। उसे हम बोलते हैं प्लासेंटा। तो ओवरी वॉल से प्लासेंटा जो रहेगा अटैच रहेगा, और कैसा है ये ये प्लासेंटेशन है मार्जिनल टाइप, क्योंकि मार्जिन से चिपके। सेकंड है पैराइटल टाइप, जो मस्टर्ड में देखने को मिलते हैं। मस्टर्ड की जो फली रहती है बेटा, मस्टर्ड की फली है तो उसकी जो पैराइटल साइड है, मतलब साइड वॉल है, उससे आपके दाने चिपके रहते हैं। साइड वॉल से दाने चिपके हुए रहते हैं, उसके सीड्स चिपके हुए रहते हैं, ओव्यूल बाइंड होते हैं, अटैच होते हैं, दैट वी कॉल द पैराइटल टाइप ऑफ एस्टिवेशन। बेसल टाइप ऑफ द एस्टिवेशन मक्के में देखने को मिलते हैं। आपने भुट्टा देखा है सभी ने, ये भुट्टा है सपोज, तो भुट्टे के अंदर ये नीचे की तरफ से दाने चिपके हुए रहते हैं। ये बेसल साइड से जो है ना, नीचे की तरफ से दाने चिपके हुए रहते हैं, बेसल साइड से चिपके हुए रहते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बेसल टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। सुपरफिशियल एक्सटिवेशन आपको लोटस के अंदर देखने को मिला है। लोटस के जो कमल गट्टे, आपने सुना होगा कमल गट्टे ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर, और इस कंपार्टमेंट के अंदर आपके सुपरफिशियल मींस बीच में लोकेटेड होते हैं ये ओव्यूल उसके। तो ये हो गया आपका सुपरफिशियल टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। एक्सियल टाइप ऑफ द एस्टिवेशन चाइना रोज, लेमन और कुकुम्बर में दिखाई देता है। तो कुकुम्बर आपने देखा होगा, कुकुम्बर के अंदर आपको ऐसे कुछ कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे बेटा। इस कंपार्टमेंट पे मिडल साइड में आपकी सीड्स ऐसे चिपकी हुई रहती है, मिडल साइड में चिप आपकी सीड्स आपकी बाइंड रहती है, अटैच रहती है, दैट वी कॉल द एक्सियल टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन। एंड फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन एग्जांपल इज वाटरमेलन एंड प्राइम रोज। प्राइम रोज और वाटरमेलन के अंदर सीड अंदर ही सस्पेंडेड रहती है, उसके ओवरी वॉल के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहता, वो जो गुदा रहता है अंदर का उसके साथ कभी कभी वो अटैच हो जाती है, फ्री होती है, सेंट्रली फ्रीली लोकेटेड होती है। ये आपको संतरे में भी देखने को मिलेगा, है ना, गुआवा में देखने को मिलेगा। गुआवा के अंदर भी जो होता है फ्री सेंट्रल आपका प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। तो अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द ओवरी वॉल वी कॉल्ड प्लासेंटेशन, एंड उसके बेसिस पे आपकी ये कुछ कैटेगरीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ओके, नाउ हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का, दैट इज द फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। बट फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम को समझने से पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, जो उसको लिखने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो चलो देखते हैं वो टर्मिनोलॉजी जो फ्लोरल फॉर्मूले में यूज होती है। So term related to the floral formula. फर्स्ट फ्लावर, फ्लोरल फॉर्मूला है मतलब फ्लावर की बात तो होनी है। अब फ्लावर को यहाँ पे 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड असिमेट्रिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं, और असिमेट्रिक फ्लावर की कोई सिमेट्री नहीं होती है। अब ये सिमेट्री होती क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं किसी भी फ्लावर को अंदर 3-4 एक्सिस डालती हूँ अलग अलग डायरेक्शन में, तो अगर 3-4 एक्सिस डालने के बाद अलग अलग डायरेक्शन से अगर वो फ्लावर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उस फ्लावर को बोलते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। उस फ्लावर को बोलते हैं, उस सिमेट्री को बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री, उस सिमेट्री को बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, और उस फ्लावर को बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस साइन से, जो राउंड के अंदर आपका बना हुआ रहता है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में अगर मैं किसी फ्लावर के अंदर एक ही एक्सिस डालूंगी, कोई भी एक एक्सिस डालने के बाद अगर वो फ्लावर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसे लाइक ह्यूमन बॉडी, अगर हमने बीच में से एक्सिस डाला हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। अगर यहाँ से एक्सिस डालेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी क्या, नहीं होगी। अपर वाला पोजीशन पार्ट अलग है, लोअर वाला पार्ट अलग है। तो हमारी बॉडी कैसी बायलैटरल है, अगर हम एक एक्सिस डालते तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। अगर ऐसा कोई सिमेट्री किसी फ्लावर के अंदर दिखाई दी, तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जो माइनस साइन से शो होता है, जिसको राउंड अप किया हुआ है। एंड असिमेट्रिक फ्लावर में तो कोई सिमेट्री होती ही नहीं, आप कहीं से भी उसके अंदर एक्सिस डालो वो डिवाइड ही नहीं होता आपका इक्वल, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में या 4 पार्ट में, कहीं से भी इक्वल नहीं होगा, तो वो कहलाएगा आपका असिमेट्रिक फ्लावर। ओके, तो जनरली हमारे मोस्ट ऑफ द एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक होते हैं, तो हम उसके प्लस साइन और माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फ्लावर का जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट को हम इस साइन से दर्शाते हैं, फीमेल पार्ट को इस साइन से दर्शाते हैं, और अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द वन फ्लावर, दैट कंडीशन को हम ऐसे दिखाते हैं, उसे हम हर्माफ्रोडाइट कंडीशन भी बोलते हैं। उसको हम मेल साइन एंड फीमेल साइन दोनों के साथ कंबाइन कर देते हैं। इपिकैलिक्स कंडीशन, इपिकैलिक्स आपने देखा होगा, इपिकैलिक्स मतलब एक कैलिक्स का एक आउटग्रोथ निकलती है, एक छोटा सा पार्ट निकलता है जो उसका एरिया से डेवलप होता है, उसे हम इपिकैलिक्स बोलते हैं। उसे कैपिटल ई स्मॉल पी से ये करता है, आपका ये क्लियरली विजिबल होता है आपका
चाइना रोज के अंदर। चाइना रोज के अंदर आपने देखा होगा उसके नीचे की तरफ ये ऐसा होता है, ये गैमोसेफेलस कंडीशन है उसकी, और यहाँ से आपको ऐसे कुछ दिखाई देते हैं, वो इपिकैलिक्स है। ओके, देन ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्ट अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट उसे बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इब्रैक्ट प्रेजेंट है मतलब ब्रैक्ट के अलावा भी और एक पार्ट प्रेजेंट है तो उसे इब्रैक्टेट ई बी आर से रिप्रेजेंट करती है। ब्रैक्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ही है आपका जो फ्लावर है उसके अंदर एक जो छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं नीचे की तरफ, तो उसे हम बोलते हैं ब्रैक्ट। कैलिक्स, कैलिक्स अगर पेटल, कैलिक्स को हम बोलते हैं सेपल, सॉरी कैलिक्स को हम बोलते हैं सेपल। अगर सेपल फ्री है मतलब खुले खुले, जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने फ्री बनाया, अगर फ्री कंडीशन में है तो उसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर यूनाइटेड कंडीशन है मतलब आपस में चिपके हुए हैं तो उस हम के को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो वो यूनाइटेड कहलाएगा। सिमिलरली कोरोला, कोरोला अगर फ्री है तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर यूनाइटेड है तो हमने उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, सी को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, मतलब कोरोला आपका यूनाइटेड है। या जितना भी नंबर होगा उसका, जैसे 5 नंबर है तो 5 को ब्रैकेट में डाल दिया, 4 नंबर है तो 4 को ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि वो चिपके हुए हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम अगर फ्री है, एंड्रोशियम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी नंबर है उसके 4 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, अगर वो फ्री है तो हम डायरेक्टली नंबर उसके पेयर के पीछे लिखेंगे। सपोज 4 है तो ये 4 लिखेंगे, एंड्रोशियम 4। बट अगर एंड्रोशियम यूनाइटेड है, चिपके है आपस में, तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगी 4 को। और एंड्रोशियम इनफाइनाइट है, हम काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत सारे एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो हम उसको अल्फा के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो इन्फिनिट साइन भी लगाते हैं, इनफाइनाइट पे साइन भी लगा सकते हैं। और अगर स्टैमेन 2 वर्ल्स में प्रेजेंट है, स्टैमेन मतलब आपका एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ने एक राउंड कंप्लीट किया और दूसरे राउंड में भी प्रेजेंट है, मतलब उसे 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो हम उसे लिखेंगे, सपोज वो 5-5 है तो 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखा 5+5, मतलब एक राउंड में 5 और दूसरे राउंड में 5। एंड पेरियांत कंडीशन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरियांत क्या होता है बेटा, वेन एवर वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई क्लियरली विजिबल, मीन्स देर इज नो क्लियरिफिकेंस ऑफ योर कैलिक्स एंड करोला, हम क्लियरली सीन नहीं कर सकते, कैलिक्स एंड करोला को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उस कंडीशन को कहा जाता है पेरियांत कंडीशन। इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स की पेटल तो कलरफुल होती है, बट जो सेपल वाला पार्ट है उसकी डंडी हरी है, तो डंडी चिपकी हुई है और हरी है, हरी है मीन्स वहाँ पे क्या होगा, पेटल होगा, सॉरी सेपल प्रेजेंट होगा, बट सेपल एंड पेटल क्या हो गया, आपस में कंबाइन हो गया और वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियांत कंडीशन, जो पी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट कंडीशन है इपीफाइलस, मींस एंड्रोशियम अगर पेरियांत को चिपका हुआ है, एंड्रोशियम अगर पेरियांत को चिपका हुआ है, अटैच है, तो हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ एरो शो कर देते हैं, एरो नहीं बोलेंगे, हम एक राउंड बना देते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि पेरियांत एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए हैं। इपीपेटैलस अगर कैलिक्स करोला के साथ एंड्रोशियम बाइंड है, करोला मतलब आपकी लीफ, पेटल, सॉरी लीफ नहीं पेटल, पेटल के साथ अगर एंड्रोशियम बाइंड है तो हम सी और ए के बीच में आपस में कनेक्शन दिखाते हैं। गाइनोशियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर गाइनोशियम मीन्स ओवरी सुपेरियर है, इन्फेरियर है तो जी के ऊपर बार लगाएंगे, अगर ओवरी सुपेरियर है तो जी के नीचे अंडरलाइन लगाएंगे, इन्फेरियर है तो जी के ऊपर, सुपेरियर है तो जी के नीचे। एंड पेंटाकार्पेलरी सिन कार्पस ओवरी है, सपोज पेंटाकार्पेलरी मतलब मैंने लिया कि 5 कार्पेल है, और सिन कार्पस मतलब सब कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो उसको हम उस कार्पस को हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। और अगर एपोकार्पस है मीन्स आपके कार्पेल आपस में अलग अलग है, डिफरेंट है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सब अलग अलग है, फ्री है, तो उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन, उसको हमने ब्रैकेट हटा दिया, डायरेक्टली G5 यहाँ पे लिखा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमारा फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने के लिए या बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो जो हमारे इंपॉर्टेंट फ्लोरल फॉर्मूले हैं, जो हमें फैमिली है आपकी प्रैक्टिकल्स में, उनके जो इंपॉर्टेंट फ्लोरल फॉर्मूले हैं एंड उसकी जो फ्लोरल डायग्राम है वो भी देख लेते हैं। चलो बेटा, यहाँ पे हमें 3 मेन फैमिली देखना है, 3 मेन फैमिली के यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, उसके फ्लोरल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे अभी। फर्स्ट है फेबिएसी फैमिली, फेबिएसी फैमिली का एग्जांपल है पी, मटर, मटर में आपका फ्लोरल फॉर्मूला एफ स्टैंड फॉर फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लावर कैसा है, जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक हमने इसको इस तरह से शो किया, जाइगोमार्फिक को मैंने माइनस से भी शो किया था और ऐसे भी शो करते हैं, ये बताना भूल गई थी मैं शायद आपको, तो हम इसको इस साइन से भी शो करते हैं। बायसेक्सुअल है मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, कैलिक्स 5 नंबर और गैमो है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर डाला है। कोरोला 1+2+2, यहाँ पे 1 और 2 फ्री है और ये जो 2 है वो कंबाइन है। एंड्रोशियम 9+1, यहाँ पे 9 कंबाइन है, 1 फ्री है। एंड गाइनोशियम ओवरी इज सुपीरियर क्योंकि नीचे की तरफ से एरो है एंड 1 कंपार्टमेंट उसका अंदर है। तो फर्स्टली वी ड्रॉ द जाइगोमार्फिक फ्लावर। एस्टिवेशन इसका किस तरह से है, ट्विस्टेड टाइप ऑफ द एस्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने बोले 5 निकाले आपके कैलिक्स, कैलिक्स को मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी बेटा, 1 2 3 4 एंड 5। सपोज मैंने कैलिक्स का शेप बनाया जिसका वॉल्वेट टाइप ऑफ द एस्टिवेशन है और देखो आपके कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हैं इसलिए मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया,
जुड़े हैं इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया। ओके, देन है हमारा कोरोला। कोरोला 1+2 के फॉर्म में। 1 है मतलब एक बड़ा सा होगा, ये बड़ा सा है 1, ये मैंने बड़ा सा लिया। देन इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, ये ऐसे 2 होंगे। एंड इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। एंड ये 2 अंदर के जो 2 है आपस में चिपके हुए हैं, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। तो ये सेकंड पार्ट है, ये आपका एम्ब्रिकेट टाइप ऑफ द एस्टिवेशन आपका दिखा रहा है कोरोला। देन एंड्रोशियम है 9+1 अरेंजमेंट। एंड्रोशियम के 9+1 अरेंजमेंट, तो मुझे 9 ये निकालने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्योंकि 1 भी निकालना है। और ये 9 क्या है बेटा, ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं, ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक अलग है, तो मैंने ये पोजीशन निकाली 9+1, जो एक आपका जुड़ा नहीं है। एंड गाइनोशियम एक है सिंगल, अब ओवरी का जो कंपार्टमेंट है एक सिंगल ओवरी का कंपार्टमेंट है, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। और इसके अंदर ये ओव्यूल, उसके अंदर ये ओव्यूल, तो ये सिंगल कंपार्टमेंट। ये फ्लोरल फॉर्मूला हो गया आपका फेबिएसी फैमिली का, मटर का, पी का। सेकंड है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला जिसके अंदर धतूरा, पोटैटो, टमाटो, ये एग्जाम्पल्स आपके आते हैं, ब्रिंजल। ओके, तो ये है ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट इज प्रेजेंट यहाँ, बनाओ यहाँ पे नीचे। ओके, ब्रैक्ट इज प्रेजेंट हियर। आपका फ्लावर है एक्टिनोमार्फिक एंड बायसेक्सुअल। तो यहाँ पे कैलिक्स कितने हैं, 5 है और गैमो कैलिक्स कंडीशन है। अगेन 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे एस्टिवेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एस्टिवेशन वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है, एम्ब्रिकेट है, व्हाट टाइप ऑफ द, तो वो फ्लावर को ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ये गैमो से पहले से गैमो हाँ से पहले कंडीशन है, तो मैंने इसको जोड़ दिया। और ब्रैक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो मुझे ब्रैक्ट को एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा, तो ये मैंने ब्रैक्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखा दी ऊपर की तरफ, क्योंकि एक ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्ट का कोई नंबर नहीं, तो एक सिंगल ब्रैक्ट प्रेजेंट होगी, तो ये मैंने ऊपर की तरफ आपकी दिखा दी है। देन कोरोला, कोरोला जो है 5 है और वो भी गैमो से पहले कंडीशन है, तो ये कोरोला मैंने 5 बनाए, ये 1 2 3 4 और 5, और आपस में इनको भी जोड़ दिया, क्योंकि गैमो पेटालस कंडीशन आपकी है, आपस में जोड़ दिया। एंड एंथर भी 5 है, एंथर 5 है, पर एंथर कैसे, फ्री है बेटा, तो ये 5 एंथर निकाले मैंने, ये निकाले 1 एंथर, दूसरे कलर से करो ज़्यादा समझ में आएगा प्रॉपर। ये 1 एंथर, ये सेकंड एंथर, थर्ड एंथर, फोर्थ एंथर एंड फिफ्थ एंथर। और एंथर किसके साथ चिपका है, कोरोला के साथ चिपका हुआ है आपका, कोरोला के साथ, तो मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया, देखो इसको यहाँ पे हमने बाइंड कर दिया, क्योंकि इसके साथ उसकी बाइंडिंग है। और गाइनोशियम कैसा है, सुपीरियर ओवरी है और 2 कंपार्टमेंट है, ओवरी के सुपीरियर ओवरी है, ये सुपीरियर ओवरी है और उसके 2 कंपार्टमेंट है, मतलब यहाँ पे एक सीड लोकेटेड होगा, यहाँ पे एक सीड लोकेटेड होगा। तो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली। नाउ थर्ड वन हमारी लिलिएसी फैमिली, जिसमें ओनियन एग्जाम्पल इज देयर, लिली ओनियन ये एग्जाम्पल है। फ्लोरल फॉर्मूला है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बायोसेक्सुअल है, पेरियांथ कंडीशन है यहाँ पे, मतलब कैलिक्स करोला आपका सिंगल है, अलग अलग से दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे 3+3 है, मतलब ये 3 निकाले मैंने, ये 3 ट्राइमेरस फ्लावर है ना, ये 3 निकाले, और इसके अंदर 3 अलग से 1, क्योंकि 2 अरेंजमेंट है ना बेटा, पेरियांथ की 2 अरेंजमेंट है, एंड ये आपस में ये तीसरा, तो 3+3 पेरियान कंडीशन। इसके अंदर एंड्रोशियम जो है वो भी 3+3 फॉर्म में, तो 3 एंड्रोशियम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे, 1 2 और 3, और अंदर के 3 मैंने इसके यहाँ पे ड्रॉ करे, 1 2 और 3, ऐसे ड्रॉ करे। एंड कैसे आपस में पेरियान से जुड़े हैं, पेरियान से जुड़े मतलब यहाँ पे जोड़ दिया मैंने इसको, ये पेरियान से जुड़े हैं। गाइनोशियम ओवरी सुपीरियर है, इसमें 3 कंपार्टमेंट है, तो ये ओवरी ड्रॉ करिए और इसके 3 कंपार्टमेंट है, ये 3 कंपार्टमेंट है, 3 कंपार्टमेंट में आपके ये ओव्यूल ग्रुप हो गए। इस तरह से ये फॉर्मूला है। और ब्रैक्टिएट मतलब यहाँ पे ये होगा आपका, ब्रैक्टिएट में आपका डॉट आ जाता है, या तो फिर ब्रैक्ट ड्रॉ करते हैं हम, या तो डॉट दे देते हैं। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला होगा आपका लिलिएसी फैमिली का, ओनियन का, जिसके अंदर हमने फ्लावर्स को फॉर्मूलों को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से फ्लोरल, ये कहलाता है आपका फ्लोरल फार्मूला, और ये कहलाती है फ्लोरल डायग्राम। ये जो हमारी कॉमन फैमिली है, जो हमारी सिलेबस में, वो कॉमन फैमिली के तो फॉर्मूले हम लर्न ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट बचा है हमारा फ्लावर, सॉरी फ्रूट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। चलो वो भी देख लेते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फ्रूट। फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होता है, ओवरी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम यह बोल सकते हैं डेवलप फ्रॉम ओवरी,
डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। सो फ्रूट की दो कैटेगरीज आती है बेटा, मोस्ट ऑफ द दो कैटेगरीज यहाँ देखने को मिलेगी। एक बोलेंगे हम ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप हुआ है तो दैट फ्रूट वी कॉल ट्रू फ्रूट, और अगर फ्रूट ओवरी को छोड़ के किसी और पार्ट से डेवलप हुआ है लाइक योर रिसेप्टेकल, लाइक योर थैलामस, दैट फ्रूट वी कॉल द फॉल्स फ्रूट, उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। मीन्स फ्रूट तो डेवलप हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फॉल्स फ्रूट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सीड डेवलपमेंट हो रही है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है, बट फ्रूट जो डेवलप होना था ओवरी से, वो ओवरी से न डेवलप होकर आपका रिसेप्टेकल से डेवलप हो रहा है, तो वो कहलाता है आपका फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल इज एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा कि एक्सप्लेन द फॉल्स फ्रूट, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम द पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है हम आगे देखते हैं। तो ये पार्थिनोकार्पी से अलग कैसा है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, पार्थिनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता बट फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है बट फ्रूट डेवलप हो रहा है जो ओवरी का पार्ट नहीं, वो थैलामस का पार्ट है, रिसेप्टेकल का पार्ट से, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फॉल्स फ्रूट। देन पार्ट्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट के मेजर पार्ट्स क्या होते हैं? एपिकार्प आउटर मोस्ट, मीजोकार्प मिडल वाला पार्ट एंड एंडोकार्प इनर मोस्ट पार्ट। सपोज मैं यहाँ पे मैंगो आपका ड्रॉ करी बेटा, मैंगो, ओके। सो मैंगो में आपने देखा होगा कि मैंगो की आउटर कवरिंग ग्रीन कलर की होती है। हम ड्रॉ करें ग्रीन कलर के पेन से ही, वेयर इज माई ग्रीन पेन, ओके। मैंगो का आउटर कवरिंग एपिकार्प ये ग्रीन कलर का होता है, पतली सी कवरिंग है, ओके। देन बीच का वाइट फ्लेशी पार्ट होता है जो हम इडिबल करते हैं, जो हम खाते हैं, वो मीजोकार्प होता है। सो ये हो गया आपका एपिकार्प, ये बीच वाला है मीजोकार्प, एंड इसके अंदर एक पतली सी कवरिंग रहती है जिसके अंदर सीड होती है, ये पतली सी कवरिंग है आपका एंडोकार्प। एक ट्रांसलूसेंट कवरिंग निकलती है, आपने देखा होगा बहुत बार मैंगो को काटने के बाद, कच्चा मैंगो है ना, पका नहीं, यहाँ पे कच्चा मैंगो जिसे हम केरी को बोलते हैं, उसको काटेंगे तो उसमें एक पतली सी ट्रांसलूसेंट कवरिंग निकलती है जो आपकी गुठली के आसपास या सीड के आसपास डेवलप होती है, तो दैट पार्ट इज द एंडोकार्प। तो मैंगो के अंदर हम क्या खाते हैं? मैंगो के अंदर अगर हम जनरली बोलेंगे तो हम खाते हैं एपिकार्प वाला हिस्सा और मीजोकार्प वाला हिस्सा, एंडोकार्प वाला हिस्सा हम नहीं खाते। तो कभी कभी फ्रूट से यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रूट का कौन सा पार्ट इडिबल है, इडिबल है मतलब खाने योग्य है, तो हम इसका एंडोकार्प नहीं खा सकते, जबकि हम इसका एपिकार्प एंड मीजोकार्प दोनों हिस्सा खा सकते हैं, ओके। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्रूट की तीन रीजन है, पार्ट है तीन, आउटर मोस्ट एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। अगर हमने कोकोनट की बात करी बेटा, कोकोनट सबने देखा है, तो कोकोनट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प? कोकोनट में हम तीनों पार्ट नहीं खाते, तो हम खाते क्या है? कोकोनट का हम एंडोस्पर्म खाते हैं, कोकोनट में हम एंडोस्पर्म एंड उसका जो दूसरा टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म जो डेवलप होता है, उसका दो टाइप के एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं उसमें, एक सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप होता है एंड दूसरा एग्रीगेट हेलोबियल टाइप, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, सेकंड वाला कंपाउंड टाइप है, यस कंपाउंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, तो हम उसका एंडोस्पर्म खाते हैं। तो वो गीला नारियल सबने देखा है, गीला नारियल, तो जो हरा हरा रहता है, हरा हरा बाहर की जो कवरिंग है दैट इज एपिकार्प, और बीच में उसके जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है, जब हम उसको छीलते हैं या उसको काटते हैं तो उसके अंदर जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं वो रीजन है मीजोकार्प। एंड अगर हम नारियल को फोड़ेंगे तो उसके अंदर एक कड़क पार्ट निकलता है जिसके अंदर आपका खोपरा रहता है, तो खोपरा ये तो एंडोस्पर्म का पार्ट है, नारियल का जो पानी है वो भी एंडोस्पर्म का पार्ट है, बट हम खाते क्या बेटा? हम या तो खोपरा खाते हैं या तो उसका नारियल का पानी पीते, मीन्स हम एंडोस्पर्म को टेक कर दे, पर खोपरे के साइड में जो हार्ड कवरिंग होती है वो होती है एंडोकार्प। मीन्स हम कोकोनट में ये तीनों पार्ट नहीं खाते, जबकि हम उसका एंडोस्पर्म खाते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है हम आगे बताते हैं, ओके। हालांकि एंडोस्पर्म आपका हो चुका है एक बार। देन काइंड्स और टाइप्स ऑफ फ्रूट, काइंड्स भी बोल सकते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे दो टाइप देखे, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। और कुछ टाइप आते हैं इसके, हाँ जी, इसके और तीन टाइप आते हैं। एक का होगा आपका सिंपल फ्रूट, फर्स्ट हमने यहाँ पे बोला सिंपल फ्रूट, देन एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट। क्या है तीनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम द सिंगल ओवरी और कंपाउंड ओवरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर। एक सिंगल फ्लावर की या तो सिंगल ओवरी होगी या तो कंपाउंड ओवरी होगी, मतलब एक ही ओवरी के अंदर नंबर ऑफ द कंपार्टमेंट हो गए और उससे एक सिंगल फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल फ्रूट, लाइक योर मैंगो। मैंगो ये जो है आपकी सिंपल फ्रूट की कैटेगरी आ जाती है। देन एग्रीगेट फ्रूट, न्यूमरस कार्पेल्स ऑफ अ सिंगल फ्रूट मैंने फ्लोर लिख दिया है यहाँ पे, न्यूमरस कार्पेल्स ऑफ अ सिंगल फ्रूट
न्यूमरस कार्पेल ऑफ द सिंगल फ्रूट ग्रोज डिफरेंट फ्रूट एंड बट हैविंग द कॉमन बेस। बहुत सारे कार्पेल होंगे एक फ्रूट के, एक सिंगल फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ द कार्पेल होंगे एंड नंबर ऑफ द कार्पेल के नंबर ऑफ द ओवरीज होगी, मतलब हर एक कार्पेल की अलग अलग ओवरी होगी एंड हर एक ओवरी ने अपने आप को फ्रूट में डेवलप किया। बट फ्रूट में डेवलप करने के बाद भी वो एक ही जगह पे अटैच है, एक ही रिसेप्टैकल के साथ अटैच है या एक ही बेसल पार्ट के साथ अटैच है, तो उस फ्रूट को बोलते हैं हम एग्रीगेट फ्रूट। इसको एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है दैट वी कॉल्ड इटैरियो फ्रूट, है ना, जो कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ द फ्रूट्स, जो गुच्छे में फ्रूट लगते हैं। तो एग्जाम्पल इज ब्लैकबेरी एंड रसबेरी, कि ये जो है एक ही फ्लावर है बट उसके अंदर नंबर ऑफ द कार्पेल अलग है। तो कार्पेल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ओवरीज भी ज़्यादा है और ओवरीज आपस में अलग अलग फ्रूट बनाती है बट फ्रूट आपका एक ही बेसल पार्ट से अटैच होता है। देन मल्टीपल फ्रूट में सिंगल फ्रूट डेवलप फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस मेनी फ्रूट जॉइंटेड टुगेदर। इन्फ्लोरेसेंस में यहाँ पे क्या मेनी फ्रूट एक साथ जॉइंट हो जाते हैं और एक सिंगल फ्रूट की तरह दिखाई देता है और पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस मीन्स पूरा का पूरा फ्लावर का गुच्छा जो है आपका एक ही फ्रूट में डेवलप हो रहा है, एक सिंगल फ्रूट में डेवलप हो रहा है, दैट वी कॉल द मल्टीपल फ्रूट। एग्जाम्पल इज योर पाइनएप्पल, मलबेरी, जैक फ्रूट, है ना, ये आपके मल्टीपल फ्रूट के अंदर आते हैं बेटा। देन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता क्या है? फ्रूट ही होता है बट फ्रूट ओवरी से ही बनता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ओवरी से ही बन रहा है बट फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। जनरली हम क्या देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब पोलन ग्रेन आ गया, पोलन ग्रेन कंबाइन हो गया फीमेल गमेटोफाइट के साथ कंबाइन होकर जाइगोट बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, सीड डेवलपमेंट होगी एंड देन सीड डेवलपमेंट होने के बाद ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। बट यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो होने का बाकी है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और उसके पहले ही ओवरी ने अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया, ओवरी ने अपने आप को फ्रूट बना दिया, तो दैट फ्रूट वी कॉल द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो क्या होगा, इस फ्रूट के अंदर फ्रूट का तो डेवलपमेंट होगा बट सीड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। फर्टिलाइजेशन से ओव्यूल से सीड बनती है, हमें पता है ओव्यूल से सीड बनती है बट वो कब बनती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं बट फ्रूट फॉर्मेशन हो गया, तो उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एंड द फॉर्मेशन प्रोसेस वी कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। उसके फ्रूट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हमने कहा पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज डेवलप्ड एंड द नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एग्जांपल इज बनाना। बनाना के अंदर आपको कभी भी सीड नहीं लगेगी जब हम बनाना खाएंगे तो ये नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। इसके अलावा बहुत सारे हॉर्टिकल्चर टेक्निक के द्वारा बहुत सारे सीडलेस फ्रूट बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर आपका ग्रेप्स को सीडलेस बनाया गया, देन पपीते को सीडलेस बनाया गया एंड नाउ वर्किंग ऑन द वाटरमेलन के ऊपर भी वर्किंग चल रहा है जहाँ पे उसको सीडलेस वाटरमेलन बनाने की कोशिश की जा रही है। इवन दो सब कुछ बन भी गए उसकी कैटेगरीज। तो ये पार्थिनोकार्पिक मेथड के थ्रू उनको सीडलेस फ्रूट डेवलप किया जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट फ्रूट में और दो कैटेगरी आती है, एक आती है हमारा फ्लेशी फ्रूट और दूसरी कैटेगरी आती है ड्राई फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट में एग्जाम्पल दे देंगे हम टोमेटो एंड ड्राई फ्रूट में एग्जांपल देंगे पी या मस्टर्ड। टमाटो पता है हमें, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब आपके फ्लेशी फ्रूट है। फ्लेशी फ्रूट है मतलब अंदर का हिस्सा मीजोकार्प वाला हिस्सा जो है उसका फ्लेशी है, जो इडिबल है, हम खा सकते हैं मीजोकार्प वाला हिस्सा। एंड समटाइम वी आर क्लियरली आइडेंटिफाई देम बट ड्राई फ्रूट में क्या होता है, हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते मीजोकार्प कौन सा है, एपिकार्प कौन सा है, एंडोकार्प कौन सा है, वो क्लियरली विजिबल नहीं होता एंड वी आर नॉट ईटिंग, इडिबल पार्ट इज नॉट देयर, फ्रूट इज नॉट इडिबल, उसकी सीड इडिबल रहती है। तो जैसे मटर का है, मटर की फली आपने देखी बेटा, मटर की जो फली है वो फ्रूट है पर हम फली तो नहीं खाते छिलके सहित, हम मटर क्या करते हैं, दाने खाते, मतलब फली छीलते हैं और दाने खाते। तो जो दाने खाते हैं हम, दाने क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या डेवलप हो रहा है, सीड डेवलप हो रही है। तो आपके जो मटर के दाने हैं वो सीड है, तो हम सीड खाते हैं, हम वहाँ पे फ्रूट नहीं खाते। तो वो फ्रूट कैसा बना, वहाँ पे ड्राइड बना, उसके अंदर कोई पल्प नहीं, उसके अंदर कोई पल्पी रीजन नहीं जो इडिबल हो आपका, मीजोकार्प कोई उसका फ्लैश ही नहीं है ना। तो ये फ्रूट कहलाते सब ड्राई फ्रूट। तो जितनी भी फलियाँ है आपकी, गवार फली, सुजना फली, बालोर फली, देन ड्राई की फली, देन पी, मटर फली, ये सब ड्राई फ्रूट आ जाएंगे आपके। ये सब कैसे आ जाएंगे, ड्राई फ्रूट मतलब वो जो एडिबल नहीं होता है उसका हम सीड खाते हैं। इवन तो पल्सेस की सभी कैटेगरीज जो आएगी वो भी ड्राई फ्रूट में आपकी आ जाएगी। एंड जो आपके फ्रूटी वेजिटेबल है या फ्रूट्स है जो आपके पल्पी है, फ्रेशी है, पल्पी है या जो हम बोलेंगे कि इडिबल है, जिनका पल्प इडिबल है, तो वो आपके फ्लेशी फ्रूट और पल्पी फ्रूट भी हम जिसे बोलेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट फ्रूट, दिस इज अबाउट फ्रूट। ये फ्रूट के बारे में था, इसके सब टाइप, उसका स्ट्रक्चर एंड विच पार्ट इज इडिबल एंड विच पार्ट इज नॉन इडिबल। ओके, सो नाउ वी आर टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड द लास्ट पार्ट इज सीड। ओके, सो
सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, और ओव्यूल कहाँ बन रहे हैं, ओवरी के अंदर। सीड के क्या पार्ट्स है बेटा, सीड के बेसिकली 3 पार्ट है, सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। कैसे होते हैं हम आगे देखते हैं। सीड कोट क्या है, सीड कोट मतलब जो कवरिंग ऑफ द सीड, वी कॉल्ड इट सीड कोट। तो सिंपली अगर हम इमेजिन करते हैं कि चने को अगर हम इमेजिन करते हैं तो चने की जो आउटर कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, दैट कवरिंग इज द सीड कोट, उसे हम बोलेंगे सीड कोट। अगर चने को हम ब्रेक डाउन करेंगे 2 इक्वल पार्ट में तो उसके अंदर एक छोटा सा व्हाइट कलर का हिस्सा निकलता है, दैट छोटा सा व्हाइट कलर का हिस्सा जो होगा उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। एंड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म आपका चने के अंदर हालांकि नहीं होता। एंडोस्पर्म हम कोकोनट का एग्जांपल देते हैं कि कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है वो एंडोस्पर्म होता है। कैसा होता है आगे बताती हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ सीड में 2 टाइप्स है हमारे पास, अल्ब्यूमिनस सीड जिसको हम एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं, एंड नॉन अल्ब्यूमिनस सीड जिसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक भी सीड बोलते हैं। अब देखो क्या होता है एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जब फ्लावर फर्टिलाइज हो गए, पॉलिनेशन हो गया पहले, पॉलिनेशन के बाद 2 मेल गमिट बनते हैं बेटा, पॉलिनेशन के बाद 2 मेल गमिट बनते हैं। एंड फीमेल के पास, फीमेल का जब गमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो उसके पास एक सेल होती है एंड 2 पोलर न्यूक्लियर होते हैं। तो जो एक मेल गमिट है वो एक सेल के साथ जॉइंट होता है और जाइगोट बनाता है, और जाइगोट आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है ना। एंड जो दूसरा मेल गमिट है, दूसरा मेल गमिट पोलर न्यूक्लियर के साथ जॉइंट हो जाता है। तो पोलर न्यूक्लियर 2 है, कैसी है, हैप्लॉइड है। मेल गमिट 1 है, कैसा है, हैप्लॉइड है। तो ये मेल गमिट और 2 पोलर न्यूक्लियर मिला के ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाते हैं। ये मिला के आपका बना रहा है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो बना, जो जाइगोट बना, जो जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, जाइगोट के अंदर सिंपल माइटोसिस होगा, क्योंकि माइटोसिस होगा तो नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज होगी, और सेल इंक्रीज होगी तो उससे एम्ब्रियो डेवलप होगा। बट माइटोसिस करने के लिए एटीपी चाहिए, प्लांट को एटीपी चाहिए, और अब वो सीड में डेवलप हो गया तब उसके पास तो खाना नहीं है, तो अब खाना कहाँ से लाएगा। तो जो एंडोस्पर्म है बेटा, जो एंडोस्पर्म डेवलप होता है सीड के अंदर, वो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशियस इन फंक्शन होता है, उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन जमा होता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस दौरान क्या हो जाता है कि वो जितना एंडोस्पर्म बना उतना पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा डालता है, खत्म कर देता है। तो खत्म करने के बाद जो सीड डेवलप होगी उस सीड को हमने बोला नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि एंडोस्पर्म तो खत्म हो गया। सीड का डेवलपमेंट करने के लिए, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने के लिए जो बना था एंडोस्पर्म वो तो खत्म हो गया, तो एंडोस्पर्म तो बचा ही नहीं। तो वो जो सीड बनेगी उसे हम बोलेंगे नॉन अल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो जो आपकी मोस्ट ऑफ द पल्सेस है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। एंड अल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक मतलब कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, माइटोसिस होने के लिए जो एटीपी चाहिए, अब वो थोड़े से बच गए क्योंकि उसने पूरा एंडोस्पर्म नहीं यूज़ किया, कुछ क्वांटिटी में ही एंडोस्पर्म यूज़ किया और बाकी का बचा वाला एंडोस्पर्म है। तो बचा वाला एंडोस्पर्म कहाँ जाएगा बेचारा, वो सीड के अंदर ही जाके स्टोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर हो जाएगा तो जो सीड बनेगी वो बनेगी एंडोस्पर्मिक सीड। तो वो जो सीड बनेगी दैट सीड वी कॉल द एंडोस्पर्मिक सीड और अल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल योर सीरियल्स मीन्स व्हीट, राइस, कैस्टर, है ना, दीज आर द अल्ब्यूमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड. So presence of the endosperm and absence of it we call the endospermic seed and non-endospermic seed. देन नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड. ये तो हमें पहले से पता है कि हमारे पास फिर से दो कैटेगरीज आती हैं सीड की, एक आती है मोनोकॉट सीड और दूसरी आती है डाइकॉट सीड. ये मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड होती क्या है, अगर हम किसी सीड को बीच में से काटेंगे दो, तो अगर बीच में से काटने के बाद या बीच में से उसमें एक्सिस डालेंगे तो अगर वो सीड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, जैसे मूंगफली है, मूंगफली को काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, काजू है, काजू को काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बादाम है, बादाम को काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. तो ये सब क्या है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, दैट वी कॉल द डाइकॉट सीड. मतलब उसके पास दो कॉटिलडॉन है. और जैसे आपने गेहूं को काटा, चावल को काटा या मेज़ का दाना, गेहूं का दाना, चावल का दाना बीच में से काटने की कोशिश करो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता. तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस सीड को हमने बोला मोनोकॉट सीड, उसको हमने बोला मोनोकॉट सीड. तो डाइकॉट सीड दिखाई कैसे देती है, चना बनाया मैंने यहाँ पे, देखो चना, तो चने में आपको एक ब्राउन कलर का कोटिंग दिखेगा, उसे हमने बोला सीड कोट, है ना. फिर उसके अंदर एक ऐसा लाइन दिखेगी बीच में से जहाँ से हम उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उस लाइन को हमने बोला रेफे. एंड एक छेद दिखाई देगा नीचे की तरफ, तो छेद के ऊपर एक छोटा सा व्हाइट कलर का हिस्सा देखा, उस व्हाइट कलर के हिस्से को हमने बोला हीलम. एंड उसके नीचे जो छेद होता है, एक छोटा सा छेद होता है, उसे हम बोला माइक्रोपाइल. That pore help in the respiration during the seed dormancy. डॉर्मेंसी में जो सीड चली जाती है तो उसमें रेस्पिरेशन करने के लिए माइक्रोपाइल आपका हेल्पफुल हो जाता है. एंड जब मैंने उसको ओपन अप कर दिया, उसको बीच में से काट के दो ओपन अप कर दिया, तो मुझे ये दो
स्ट्रक्चर दिखाई देंगे दैट वी कॉल्ड कॉटिलडॉन एंड कॉटिलडॉन और न्यूट्रिशियस मटेरियल कंटेन न्यूट्रिशियस मटेरियल। क्या होगा इसके अंदर, कॉटिलडॉन के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन जमा है बेटा। तो जब एम्ब्रियो को जर्मिनेट होना है मतलब वो रूट सिस्टम डेवलप करेगा, वो शूट सिस्टम डेवलप करेगा, तो फिर से प्रॉब्लम ये आ गई कि अब उसके पास तो पत्तियां है नहीं, अब पत्तियां नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो उसको जर्मिनेशन होने के लिए, क्योंकि जर्मिनेशन हो रहा है मतलब माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस के लिए फिर एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से लाएगा, तो एट दैट टाइम ये जो कॉटिलडॉन के अंदर जो एनर्जी स्टोर है, नरिशमेंट है, उस नरिशमेंट का यूटिलाइज करके प्लांट अपने आप को जर्मिनेट करता है। कब तक ये काम करेगा, ये कब तक उसको खाना पहुंचाएगा, जब तक कि प्लांट के ऊपर 2 पत्तियां नहीं आती, और जैसे ही प्लांट के ऊपर 2 पत्तियां आ गई फिर से उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कॉटिलडॉन का काम खत्म हो जाएगा, कॉटिलडॉन वहाँ से हट जाएगा। ओके अगर आपने सीड बीच में से काटी तो आपको एक छोटा सा व्हाइट कलर का हिस्सा दिखता है, जैसे मूंगफली में दिखाई देता है, बादाम में दिखाई देता है, काजू में दिखाई देता है। तो वो जो छोटा सा हिस्सा अगर हमने उसको प्रॉपरली देखा तो उसका छोटा सा जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं प्ल्यूमुल से डेवलप होती है शूट सिस्टम, एंड नीचे वाला हिस्सा इसे हमने बोला रेडिकल से डेवलप होती है रूट सिस्टम, रेडिकल से डेवलप हो रही है रूट सिस्टम। सो ये स्ट्रक्चर है बेटा आपका डाइकॉट सीड का, जिसके अंदर 2 कॉटिलडॉन है एंड प्ल्यूमुल एंड रेडिकल, यानी इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को वी कॉल्ड एम्ब्रियो, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड एम्ब्रियो, इसे हमने एम्ब्रियो बोला। देन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, ये मैंने मेज का सीड यहाँ पे बनाया, मक्का है ना, इसमें एंडोस्पर्म है एंड एम्ब्रियो है। अगर हमने मेज को काटा तो कैसा दिखाई देगा, इक्वल पार्ट में तो कटता ही नहीं है, तो इक्वल में नहीं काटा, चलो अनइक्वल काट दिया तो दिखेगा का अंदर से आपको 2 हिस्सा दिखेगा, उसका अपर वाला हिस्सा जो हल्का येलोइश कलर का दिखेगा, दैट इज द एंडोस्पर्म, क्योंकि मेज के अंदर एंडोस्पर्मिक सीड है, मतलब उसके अंदर एंडोस्पर्म बच्चा है, उसका डेवलपमेंट के दौरान पूरा एंडोस्पर्म यूज नहीं हुआ। आउटर कवरिंग, सबसे पहले तो आउटर कवरिंग देखेंगे। आउटर कवरिंग है सीड कोट, ये जो है सीड कोट, उसके नीचे और एक लेयर है प्रोटीन की, उस लेयर को हमने बोला एल्यूरॉन लेयर, क्योंकि एल्यूरॉन प्रोटीन की लेयर है एक पतली सी, उसे हमने बोला एल्यूरॉन लेयर, और उसके अंदर ऊपर वाला पार्ट है आपका एंडोस्पर्म। देन उसके नीचे स्क्यूटेलम, एंडोस्पर्म के नीचे वाला हिस्सा स्क्यूटेलम, जहाँ पे आपका प्ल्यूमुल एंड रेडिकल डेवलप हो रहा है, एंड प्ल्यूमुल और रेडिकल को कुछ एक्स्ट्रा सेल से कवर किया गया, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट से कवर किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। दैट एक्स्ट्रा पार्ट प्ल्यूमुल के पास डेवलप होगी तो हमने उसे बोला कोलेप्टाइल, एंड रेडिकल के पास डेवलप होगी तो हमने बोला कोलियोराइजा। तो इन शॉर्ट कोलेप्टाइल एंड कोलियोराइजा आपका क्या कर रहा है बेटा, प्ल्यूमुल एंड रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्ल्यूमुल एंड रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। इसी के साथ आपका ये वाला लेसन भी खत्म होता है, मॉर्फोलॉजी of flowering plant. Morphology of flowering plant, whole lesson based on observation and observation. आप आपके आसपास कितनी प्लांट्स की स्पीसीज है, उसमें लीफ कैसी होती है, इसमें स्टेम कैसा होता है, रूट कैसा होता है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसी है, सीड कैसी है, कौन कहाँ से डेवलप हो रहा है, किसका स्ट्रक्चर क्या है, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा ये लेसन आपको क्लियर होता जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐड होती है, हालांकि वो वाला थेरोटिकल पार्ट नहीं, थेरी के अंदर एनसीईआरटी ने उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, बट इसकी कुछ फैमिलीज है लाइक योर फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, एस्टरेसी, ये फैमिली आपको प्रैक्टिकल्स में आएंगी। इस लेसन से रिलेटेड प्रैक्टिकल है आपका, उसके अंदर ये फैमिली को आइडेंटिफाई करना, मतलब उसके ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपको देखना पड़ेंगे कि स्टेम कैसी है, रूट कैसे है, लीफ कैसे है, कंपाउंड है कि सिंपल है, फ्लावर कैसा है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, ओवरी की पोजीशन क्या है, ऑल दैट थिंग लिखना होगी। देन फ्लोरल फार्मूला एज वेल एज फ्लोरल डायग्राम भी यहाँ पे करनी होगी, जो हालांकि प्रैक्टिकल्स का पार्ट है। सो आई होप कि आपको ये लेसन बहुत प्रॉपरली क्लियर हो गया बेटा। ये लेसन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने रूट, स्टेम एंड लीफ वाला पार्ट कंप्लीट किया था, एंड ये पार्ट 2 के अंदर हमने इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट्स एंड सीड वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर जिन बच्चों ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फर्स्ट वाले पार्ट की लिंक आपकी सबमिट करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टाइम हम इसी किसी न्यू लेसन के साथ आपके सामने ज़रूर आएंगे। थैंक यू एवरीवन।